Hello students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. Students, this is high time for your revision. आपका टर्म 1 बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, नवंबर एंड में आपके पेपर्स हैं, तो आपके लिए एक और क्विज लेकर आई हूँ. टॉपिक इज लिस्ट, जिसमें आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विज. अपने पास स्कोर जरूर लिखते रहिए. इसमें 4 ऑप्शंस हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस और अपने पास स्कोर जरूर लिखिएगा. ऑनेस्टली बाद में जरूर कमेंट में बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट क्रिएट्स द लिस्ट इज, यू हैव टू टेल इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लिस्ट क्रिएट करेगी. L1 इज इक्वल टू लिस्ट पेरेंथेसिस, एम्प्टी है. L1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, एम्प्टी अगेन. L1 is equal to list, and here again it is containing one more list inside it. यहाँ देखिए 1 2 3 ये भी एक लिस्ट है, and D is all of above. Yes students, think fast. Yes, correct answer is D part, all of above. आप यानी इस तरह से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंथेसिस से, स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी से, या आप उसके अंदर एलिमेंट्स दे सकते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. All are correct. Okay, let's move to question number 2. What will be the output of the following? Zoo is equal to lion, tiger. Zoo के अंदर zoo एक लिस्ट है, आपको दिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट है आपकी. इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. प्रिंट zoo asterisk 2. अब आपको आउटपुट बताना है. A पार्ट lion, lion, tiger, tiger. C part lion, tiger, lion, tiger, and D part is only tiger. अब आपको स्टूडेंट्स सोचना है कि आपको लिस्ट इंटू 2 अगर आपको आता है, एस्टेरिस्क आता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट्स. द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, लाइन टाइगर. यस स्टूडेंट्स, आई होप सबका ये आंसर करेक्ट होगा. इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स दोबारा से रिपीट होते हैं. करेक्ट. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. टू एड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट टू द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड. ये देखिए आपके सामने स्टेटमेंट्स है, आपको न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी जैसे 2 उसके अंदर पहले ऑलरेडी एलिमेंट्स थे. zoo डॉट एड 5, zoo डॉट अपेंड स्नेक, zoo डॉट एड लास्ट 5, zoo डॉट एड एंड 4. यस स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या है. दैट इज बी पार्ट, zoo डॉट अपेंड. और अपेंड के बाद, इस फंक्शन के बाद आपको स्नेक या जो आपको न्यू वैल्यू, न्यू एलिमेंट देना है, वो वैल्यू आप इसमें डबल कोट्स में देंगे. करेक्ट. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. इन टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे पास. टू इंसर्ट द स्ट्रिंग स्नेक टू द थर्ड पोजीशन इन zoo. zoo नेम ऑफ द लिस्ट है जिसके अंदर आपको थर्ड पोजीशन में, ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स थे पहले, थर्ड पोजीशन पे आपको स्नेक को ऐड करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड. zoo डॉट इंसर्ट 3, snake, zoo dot insert 2, snake, zoo dot add 3, snake, zoo dot append 3, snake. स्टूडेंट्स, पहले तो आपको इंडेक्स नंबर देखना है, आपको थर्ड पोजीशन पर आपको zoo में आपको स्नेक को ऐड करना है. तो 3 मीन्स क्या होता है, 0 1 2 3. ये 0 1 2, तो इस तरह से आपका ये थर्ड पोजीशन यहां पर बनती है. सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट यहां पर आपका क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, इंसर्ट 2, स्नेक. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको कि किस तरह से आपका ये आंसर आ रहा है. आई होप सबका ये करेक्ट आंसर था अपने पास. आप प्लीज नोट करते रहिएगा जो भी आपका स्कोर है. आई विश कि सबका फुल मार्क्स आ जाए, 20 में से 20 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल इंसर्ट 10 इन थर्ड पोजिशन ऑफ लिस्ट L. अब देखिए, थर्ड आपको 10 को इंसर्ट करना है थर्ड पोजिशन पर. L डॉट इंसर्ट 3, 10, L dot insert 2, 10, L dot add 3, 10, L dot append 3, 10. अब इसमें स्टूडेंट्स कौन सा करेक्ट आंसर है. यस, कम ऑन, थिंक फास्ट. करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट, L dot insert 2, 10. आपका इसमें 0 1 2 यानी थर्ड पोजीशन पर आपका वो 10 यहां पर इंसर्ट कर देगा. क्लियर. ठीक है, आई होप सबके करेक्ट हो रहे हैं. अगर नहीं भी हो रहा तो आप इस तरह से यहाँ पर आप मेरे से एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए स्टूडेंट्स. फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, आपके मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगी. नंबर 6.
बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। आपके सामने दो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, क्या दोनों का सेम रिजल्ट आएगा? L is equal to अमित, अमृता एंड अमिता, 3 नेम्स आर देयर, स्ट्रिंग है वहां पर। प्रिंट L -1, प्रिंट L -1 -1, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। व्हाई? -1 मीन्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग, यहां से वो चलेगा तो इसका आंसर आएगा अमिता। लेकिन -1 -1 ऑफ कोर्स यहां से चलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अमिता कंप्लीट नहीं आएगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी ए आएगा उसका आंसर। सो इट इज डिफरेंट, जो इसका आंसर था वो डिफरेंट है और इसका दोनों का आंसर डिफरेंट है, सो इट इज फॉल्स, सेम रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल जनरेट द स्क्वायर ऑफ द गिवन लिस्ट L? आपको स्क्वायर मालूम करना है, मीन जैसे आप मैथ्स में रेज टू पावर होता है, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? जैसे लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, x asterisk 2 for x in L, x asterisk 2 for x in L, x कैरेट साइन, एक्सपोनेंशिएशन के लिए एक आपका ये सिंबल भी होता है कैरेट साइन, और एक्सपोनेंशिएशन के लिए आपको देखना है कौन सा सिंबल आपका यूज होगा करेक्ट, फॉर x in L and none of the above। करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज ए पार्ट x डबल एस्टेरिस्क, इससे क्या होगा? उसका स्क्वायर जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट्स। Number 8, what is the correct output? L is equal to 11, 21, 31, 41. L dot extend 51, 62, 73, 84। यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर एक लिस्ट है, ये आपके लिस्ट के एलिमेंट्स आपको उसमें एक्सटेंड करने हैं। प्रिंट लेन ऑफ L, आपको यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, आपने ये भी एक्सटेंड कर दिया तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8, 4, 5 और इट विल शो एन एरर। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर विल बी yes, that is A part 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सटेंड से क्या होता है? इंसेंट फंक्शन क्या करता है कि आप जो पहले वाली लिस्ट है उसके अंदर ये एलिमेंट्स पीछे उसके बाद में एंड में ऐड कर देता है। सो 8 इज द करेक्ट लेंथ ऑफ लिस्ट L। नंबर 9, इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर इस तरह से अगर आप रन करके देखेंगे तो इस तरह से आपका कंप्लीट आपकी लिस्ट ये बन जाएगी आफ्टर यूजिंग द एक्सटेंड फंक्शन। What is the correct output? L is equal to 11, 21, 31, 41. L dot append 51, 62, 73, 84. अब आपने एक्सटेंड के बदले यहाँ पर अपेंड फंक्शन स्टूडेंट्स यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर लेंथ कितनी होगी? 8, 5 या 4 या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये आपकी कंप्लीट एज अ लिस्ट वन एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी पार्ट, दैट इज 5। देखिए जैसे आपका 11, 21, 31, 41 था, तो यहाँ पर इसके बाद एज अ लिस्ट एक वन एलिमेंट एज अ लिस्ट की तरह वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट? L is equal to as, is, or। 3 elements are there. L is equal to L plus L asterisk 2. Print L. As, is, or, twice of as, twice of is, twice of or, as is or, as is or, as is or, C part is as is or, and last one is error। yes स्टूडेंट जल्दी बताइए कि अब लिस्ट की क्या वैल्यू होगी, क्या प्रिंट करेगा वो? उसके एलिमेंट्स पहले तो उसके पास 3 एलिमेंट्स थे। द करेक्ट आंसर विल बी बी पार्ट, क्योंकि वो ट्वाइस, अभी आपको मैंने क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया था, L into 2 से क्या होगा आपका as is or, ये तो आपका L आपके इसके अंदर ऐड हो ही जाएगा ये वाला। L into 2 मीन्स ये ट्वाइस, ये वाली लिस्ट दोबारा से 2 बार आएगी। फर्स्ट L से as is or आएगा, देन L into 2 से क्या आ जाएगा आपका as is or अगेन ट्वाइस। तो इन टोटल 3 बार एक तरह से आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट? अनीता, सुमिता, गीता, ये 3 एलिमेंट्स हैं। L इज इक्वल टू, ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। प्रिंट L 0 1, 0 में आपका क्या आंसर? अब देखिए आपका A कैपिटल A, अनीता S या N। यस आंसर क्या है आपका? D पार्ट, दैट इज N। ओके, वाई N? यहाँ पे देखिए 0 पे आपका अनीता आ रहा है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A के बाद N, 0 देन 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। N विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट? क्वेश्चन नंबर 12 का बताना है आपका आउटपुट।
L is equal to 14, 2, 3, 16, 15. L 1 colon 2 colon 4 is equal to 5, 4, 8. Print L. अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपको 1 to 4, तो आपका किस तरह से आपके, पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. 14, 5, 4, 8, 15. 14 तो था ही था, यहाँ पर हमने 5, 4, 8 को ऐड कर दिया एंड लास्ट में 15 आ गया. नेक्स्ट इज 14, 5, 4, 8, देन 2, 3, 16, 15. ठीक है, 14 पर हमने 5, 4, 8 को इंसर्ट किया है, उसके बाद 2, 3, 16, 15. क्या ये करेक्ट है? लास्ट जो है आपका, एक तो एरर है, दूसरा चौथा है आपका नन ऑफ द अबव. अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर है ए. 14 के बाद आपको कंप्लीट एक 5, 4, 8 को, यानी 1 यानी 0 तो ये था आपका, 1 पर आपका क्या आ जाएगा 5, 2 पर आ जाएगा 4 एंड 3 पर आ जाएगा 8. और क्योंकि 1 लेस चलता है तो आपका 3 तक यहीं तक चलेगा. 2, 3, 16 के बदले 5, 4, 8 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज. सो 15 एज इट इज आ जाएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. L is equal to 13, 12, 15, 27, 3, 46. आपको पॉप फंक्शन यहाँ पर यूज करना है, L dot pop 3. प्रिंट L. अब इसके ऑप्शंस क्या है? 13, 12, 15, 27 एंड 46. अब इसमें आपका क्या मिसिंग दिख रहा है? यहाँ पर आपको 3 मिसिंग दिख रहा है. 13, 12, 15, 3, 46. 13, 12, 15, 27 एंड 3 एंड none of the above. पॉप फंक्शन, आई होप आपको पॉप रिमूव आपको सब क्लियर होंगे स्टूडेंट्स. मैंने और भी वीडियोस बना रखी है इनके ऊपर. सो करेक्ट आंसर आपका जो होगा उसके अंदर आप देखिए, एक मैं इसमें वापस आती हूँ, ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है आपका. अब देखिए इसमें आपका क्या आंसर आएगा, आपका बी पार्ट आएगा 13, 12, 15, 3, 46. दिस इज द करेक्ट आंसर. वाई बी पार्ट क्यों आपका करेक्ट आंसर है? कि आपको प्रिंट एल करना है. अगर आप सिंपल यहां पर ही स्टॉप कर देते एल डॉट पॉप 3, तो इसके अंदर वो थर्ड एलिमेंट को रिमूव कर देता और आपको वो शो भी करता कौन सा एलिमेंट उसने रिमूव किया है. ठीक है, लेकिन यहां पर वो प्रिंट क्या करना है, हमने लिस्ट प्रिंट करनी है. तो आप उसने प्रिंट आपको सामने किया 13, 12, 15, 3 एंड 46. थर्ड एलिमेंट कौन था? 0, 1, 2, 3 मीन्स 27. ये एलिमेंट आपका रिमूव हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? कि वो उसने इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये आपका एलिमेंट रिमूव किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से सिमिलर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. आपने अगर पॉप 3 किया आपने 0, 1, 2, 3, 27, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 27. मीन्स उसने जो एलिमेंट रिमूव किया है, पॉप आउट किया है, उसको वो शो कर देता है. क्लियर? नाउ नंबर 14. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. L is equal to Amit, Amita, अमृता, अमृतान. प्रिंट मैक्स ऑफ L. इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें से मैक्स उसको बताना है. ठीक है, अमित, अमृता, अमिता, अमृतान. यस स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी पार्ट अमृतान. क्योंकि मैक्सिमम देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे नेम्स लिखे हैं. तो आपका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. मैक्सिमम जो इसके अंदर लेंथ है सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो है में से, ये आपका अमृतान में है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 15. रिमूव. अभी हमने पॉप फंक्शन किया था, अब रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन रिमूव्स द डैश अक्रेंस और अक्रेंसेस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट. कौन से एलिमेंट को वो रिमूव करता है? ऑल, सारे अक्रेंसेस को, जितनी बार भी वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, या ओनली फर्स्ट, या लास्ट, या नन ऑफ द अबव. बताइए स्टूडेंट्स, थिंक फास्ट. रिमूव फंक्शन से क्या होगा? बी फर्स्ट. अगर सपोज आपकी लिस्ट में 3 2 टाइम्स आ रहा है या 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 अक्रेंसेस होगी, लेकिन वो फर्स्ट वाले को आपका रिमूव कर देगा. रिमूव फंक्शन का ये वर्क होता है. ओके, नंबर 16. which operation of list is shown in following lines? List is equal to, you have given some values, then print L1 3 colon 6. तो बता रहे हैं इस फंक्शन का नाम बताइए. कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, whether it is repetition or slicing or none of the above. Yes students, correct answer is slicing. Very good. Slicing ही होता है यहाँ पर, जिसमें आपको रेंज देनी है कहां से कहां तक आपका वो, उसके अंदर आपको जो भी आपको फंक्शन करना है, यहाँ पे यू हैव गिवन द रेंज. आपको उतना आपको शो करना है, तो 3 to 6 आपको वो शो करेगा. आप एक यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ द लिस्ट. तो 3 colon 6, दिस इज द स्लाइसिंग फंक्शन.
स्लाइसिंग के ऊपर अलग से ही एक टॉपिक है जिसको मैं बहुत वेरी सून आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड आपके सारे फंक्शंस बताऊंगी, उसमें स्लाइसिंग भी इंक्लूडेड होगा. वेरी सून आई विल बी पब्लिशिंग दैट ऑल्सो. Number 17, which operator helps to check whether an element is present in list or not? आपको चेक करना है कि उसका ये प्रेजेंट है या नहीं है ये एलिमेंट. तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? प्लस, इन, डबल एस्टेरिस्क या नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज इन. आई होप यू रिमेंबर कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है. देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन, कि एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है लिस्ट में या नहीं करता है. उसके अकॉर्डिंगली बुलियन के अंदर इसका आंसर आता है ट्रू या फॉल्स. एग्जिस्ट करता है तो ट्रू एंड इफ डज नॉट एग्जिस्ट तो फॉल्स. नंबर 18, L1 plus L1 and print L1 into 2 means asterisk into 2 will produce the same result. L1 is a list. ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट से रिलेटेड ही फंक्शंस हैं. अगर मैं L1 plus L1 करती हूँ, L1 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो L1 plus L1 किया या L1 asterisk 2 किया तो आंसर क्या सेम आएगा? yes or no, true or false स्टूडेंट्स? yes, it will be true. आंसर ट्रू रहेगा. आप उसके अंदर प्लस कर दें सेम लिस्ट के एलिमेंट्स को या उसको 2 टाइम्स आप प्रिंट करवा देंगे. सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया था. L1 into 2 अगर आप करते हैं तो उसका आउटपुट कैसे आता है. नंबर 19, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. L1 is equal to 1 2 3, L2 is equal to 5 6 7, L1 plus L2. अब देखिए सिमिलर से क्वेश्चन आपको क्लियर करने के लिए रेपिटेशन यहाँ पर सिमिलर से है, आपको दोनों को ऐड करना. लेकिन एक चीज यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करेंगे जो मैं आपको बताती हूँ. प्रिंट L1. अब आंसर क्या आएगा? आपने क्या किया? L1 plus L2. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 none of the above. ध्यान से पढ़िएगा. 4 स्टेटमेंट्स आर देयर. आपका आउटपुट क्या आएगा? इट डिपेंड्स ऑन प्रिंट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. दैट इज सी पार्ट 1 2 3 ओनली. एंड स्टूडेंट्स, जब मैंने भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया तो व्हाट डिड द अटेम्प्ट? उन्होंने लिखा L1 plus L2. इन दोनों को एड ऑन करके लिख दिया उन्होंने. ठीक है, लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है? ओनली L1 प्रिंट करना है. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिएगा स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. नंबर 20, रिजल्ट ऑफ लिस्ट स्लाइस इज ऑल्सो अ लिस्ट. अगर हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग पर भी मैंने आपको भी क्वेश्चन दिखाया था, तो उसका जो आउटपुट आता है, उसका जो रिजल्ट है, क्या वो भी एक लिस्ट होती है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, क्योंकि आपके उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं एंड दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लिस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस. ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन.